वेलकम टू राजकृष्णा केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो भैया आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो प्लीज़, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो। तो आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे वो कंटिन्यू रखेंगे, अल्टरनेटिवली उसके लेक्चर आते रहेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेगुलर लेक्चर आपको मिलेंगे। और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको यहीं सॉल्व कराई जाए और यहीं आपको होमवर्क दिया जाए। आप अपना सॉल्यूशन, जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं। और आपको एक बात बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कंसेप्चुअल है, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। जो लोग बोलते हैं कि बहुत एक्सेप्शनल है, तो मैं बता दूं जीरो एक्सेप्शनल है। मैं जितना आप लोगों को पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। आपके नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो नीट हो, आईआईटी जेईई हो, मेंस हो, एडवांस हो, जहाँ तक आईआईटी जेएम के अंदर तक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आज की बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, इसका इतिहास समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर हम IUPAC नेम ख़त्म करेंगे 2-3 लेक्चर में। उसके बाद GOC पढ़ेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप की जो मैकेनिज्म है। उसके बाद रटना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले भी नहीं रटने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, रिएक्शंस को बनाना सीखेंगे। मैं बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरीके से। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए हम आते हैं बिल्कुल अपने टॉपिक पर। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका दूसरा नाम भैया कार्बनिक केमिस्ट्री है। कार्बनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। पहले तो हम इसके नाम की चर्चा कर लेते हैं कि इसको नाम क्यों दिया गया, कार्बनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों। मैं बिल्कुल जड़ से बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए। कार्बनिक केमिस्ट्री इसलिए बोलते हैं कि कार्बन का नाम आ रहा है। कार्बन के मतलब कार्बन, तो इसका मतलब जरूर कार्बन के घरवाले और कार्बन के रिश्तेदार रहते होंगे इसमें। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी गांव का, किसी शहर का नाम पढ़ा जाता है तो हो सकता है उसके व्यक्ति रहते हों। जसवंत नगर है हमारे यहाँ एक पड़ता है, तो जसवंत सिंह रहते होंगे उसमें, उसके रिश्तेदार बस गए होंगे आके, हैं। ऐसे ही कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं कार्बनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव्स, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड कार्बनिक केमिस्ट्री। क्योंकि कार्बन है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कार्बन और उसके रिश्तेदार, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्बनिक केमिस्ट्री। अब आप कहोगे सर कार्बनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन ही मिलता है क्या? मैं अभी इसको भी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। कार्बनिक केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग होते हैं एक्सेप्ट अगर हमारा CO2 है, CO है, साइनेट है, साइनाइड है, इनके साथ अगर कोई मान लो मेटल लगा हुआ है, ETC, और भी कुछ है जिनमें कार्बन है लेकिन वो कार्बनिक कंपाउंड्स नहीं है, मतलब उनकी स्टडी हम कार्बनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके और भी इनके भाई बन रहे हैं कुछ, ठीक है ना। और उनके डेरिवेटिव्स बोले तो जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, और एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। हम उनको डिटेल स्टडी करेंगे आगे चल के। अब भैया इसका ऑर्गेनिक नाम क्यों पड़ा? तो ऑर्गेनिक नाम इसलिए पड़ा कि अराउंड 1780 के समथिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया और बोला कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिलते हैं एनिमल्स में और मिलते हैं प्लांट्स में। भैया 1780 में बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिलते हैं? एनिमल्स में, प्लांट्स में। और प्लांट्स एनिमल्स मतलब बोले तो लिविंग बीइंग्स में। लिविंग बीइंग्स मतलब जिसके अंदर जीव है उसमें मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड
इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं मिनरल्स में। ये 1780 में साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा माना जाता है भैया। अब हम आपको बता दें कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। किसी भी लिविंग बीइंग के पार्ट को क्या बोला जाता है? ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के अंदर क्या मिल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक कंपाउंड्स। तो इनका नाम पड़ गया भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जहां इनकी स्टडी होगी उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बेसिक है, मैं नाम की चर्चा कर रहा हूं। तो अब आपको डाउट नहीं रहेगा कि ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, कार्बनिक क्यों बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपली हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या कार्बनिक केमिस्ट्री की? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, that branch of chemistry in which study of carbonic compound and its derivatives called कार्बनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जिसमें कार्बनिक कंपाउंड्स हैं या उसके डेरिवेटिव्स हैं। अब बात आती है कि कार्बनिक कंपाउंड्स क्या है। तो कार्बनिक कंपाउंड्स बोले तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट दिस, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड, एग्जांपल CH4, देखो कार्बन है इसके अंदर, C2H6 कार्बन है, C3COOH कार्बन कंपाउंड्स है, CS3OH कार्बन है। लेकिन अगर मेटल आ जाए इन जनरल तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आ गया होगा? ये एक्सेप्शंस आप ध्यान में रखना। किसी भी कंपाउंड्स के साथ में कार्बन के साथ मेटल्स आता है, जनरली वो इनऑर्गेनिक होता है। सारे कंपाउंड ऐसा नहीं है कि मेटल आ गया तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। इसके साल्ट्स भी बना लेते हैं हम, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन समझा, कार्बनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा, ऑर्गन्स की वजह से इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ा। ठीक है ना भैया? अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाले हैं आपको इसकी। देखो, एक साइंटिस्ट जी थे, बड़े अच्छे साइंटिस्ट जी थे, जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। बर्जीलियस का बड़ा अच्छा नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका, बड़ा अच्छे साइंटिस्ट थे। बर्जीलियस जी ने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दी? वाइटल फोर्स थ्योरी। और इन्होंने बोला कि एक फोर्स होता है, क्या होता है? फोर्स, जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। और ये वाइटल फोर्स होता है लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स बोले तो एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनके अंदर एक फोर्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फिर समझ लो, बर्जीलियस जी ने बोला कि वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है लिविंग बीइंग्स में, और अभी हमने बताया कि लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बोले कि वाइटल फोर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। फिर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, बोले कि भैया वाइटल फोर्स को किसी लैब के अंदर नहीं बना सकते, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी किसी लैब के अंदर नहीं बना सकते। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ द बर्जीलियस। बर्जीलियस जी ने क्या बोला कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वाइटल फोर्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। किसके अकॉर्डिंग? बर्जीलियस के अकॉर्डिंग। बर्जीलियस जी ऐसा मानते थे, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी। ठीक है भैया? कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक चेला जी थे, एक स्टूडेंट थे बर्जीलियस के। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बोहलर। ये बात है 1828।
एक चेला जी थे उनके, उन्होंने गुरु में पेला लगा दिया, मतलब इस थ्योरी को फेल कर दिया, और उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब के अंदर, और जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। कैसे बनाया अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले समझ लो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इज द यूरिया। यूरिया एक ऐसा पहला कंपाउंड बन गया ऑर्गेनिक जिसको लैब में बनाया गया। किसने बनाया? बोहलर ने बनाया। कब बनाया? 1828 को बनाया। बनाया कैसे? बोहलर जी बड़े नादान थे, गुरुजी ने कह दिया तो भाई गुरुजी की तो बात सत्य है, गुरुजी की बात को कौन टाल सकता है। धोखे से बन गया। एक्सीडेंटल रिसर्च बोलते हैं, जब हम किसी और कंपाउंड को बना रहे हो और कोई और बन जाए और वो काम का बने तो उसको बोला जाता है एक्सीडेंटल रिसर्च। कैसे? ये बोहलर जी क्या कर रहे थे, ये अमोनियम साइनेट बना रहे थे। किसकी हेल्प से? ये बना रहे थे अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की हेल्प से ये बना रहे थे क्या? अमोनियम साइनेट। सॉरी, ये फॉर्मूले बनाना मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाऊंगा आपको बिल्कुल, किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जब इनऑर्गेनिक का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब। डरना नहीं है, एक एक चीज को समझना है। केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बना देंगे। और बनाए यहां से क्या? K2SO4 बैलेंस कर लो भैया, 2 अमोनियम 2 लगा दिया, यहां से 2 पोटेशियम थे तो 2 लगा दिया, साइनेट भी 2 हो गए, ये सब बैलेंस हो गया। ये बनाना चाह रहे थे, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। लेकिन हुआ क्या, उसी टेम्परेचर पे ये रीअरेंज्ड हो गया, या इसका क्या हो गया? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या हुआ? ये एक नया कंपाउंड बना जिसको बोला गया यूरिया। यूरिया इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भैया धोखे में ही सही, लेकिन बन तो गया एक्सीडेंटल रिसर्च। क्या हुआ? यूरिया बन गया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द बोहलर इन द 1828। बात यही नहीं रुकती है। गुरुजी तो खुशी होगी भाई चेला ने अच्छा काम कर दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ समय बीतता गया, एक नए साइंटिस्ट जी आए जिनका नाम था कॉलवे। कॉलवे जी भी बड़े मजेदार थे। कौन थे? कॉलवे। कब की बात है? यह है 1845। इन 1845 कॉलवे जी ने भी मजे कर दिए। उन्होंने एक और कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी के अंदर जिसका नाम था एसिटिक एसिड। कौन सा था? एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं CH3COOH। एसिटिक एसिड इज द सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ये कॉलवे जी ने बनाया सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड। कैसे बनाया आओ सीखें। इन्होंने कुछ नहीं किया, कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया और भैया करा दिया इलेक्ट्रिक आर्क। क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक आर्क। बैलेंस कर लो, बहुत आसान है। C++CH। फिर क्या किया इन्होंने? डाइल्यूट H2SO4 लिया, HgSO4। अभी डर लग रहा होगा देख के, इतनी बड़ी रिएक्शन कैसे होगी? चटकियों में होगी। मैं सिखाऊंगा आपको, एक एक रिएक्शन सिखाऊंगा। अभी तो भैया हिस्ट्री समझ लो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भैया क्या बना? यहां से बना CH3CH एसिटाइलडिहाइड और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। आहा, और बन गया यहाँ से CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। और बताऊंगा आपको 1856 एक और साइंटिस्ट आ गए, बार्थोलेट। और इन्होंने, बार्थोलेट जी ने तो मजे कर दिए, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जिसको बोला जाता है मार्स गैस। क्या बोलते हैं भैया? मार्स गैस, जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मीथेन। मार्स गैस, मार्स गैस क्यों बोला जाता है? मार्स का मतलब होता है दलदल, और ये दलदल में मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है मार्स गैस। समझ में आ रहा है? तो थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय द नील्स बार्थोलेट। ये तो बहुत हिस्ट्री है, और भी कंपाउंड्स आए, तो एक बेसिक आपको आइडिया लग गया कि भैया सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से बने, कैसे बने, किसने बनाए। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार ये क्वेश्चन आया था वनडे एग्जाम में, IIT में नहीं आती इस टाइप की छोटी मोटी क्वेश्चंस, कि एक गधा, गधा मतलब जानवर, तुम लोग कुछ गलत मत समझ लेना, गधा दलदल में बैठा हुआ है, मार्स प्लेस पे बैठा हुआ है, तो बताओ वहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? तो वहाँ ऑप्शन दिए हुए थे O2, CO2, मीथेन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने CO2 लगाया, बोले गधा है तो CO2 तो छोड़ेगा नहीं भैया, CO2 से ज़्यादा तो मीथेन निकलेगा, क्योंकि वो मार्स प्लेस है और वहाँ से मीथेन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो बात हो गई बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि कार्बन का परिवार बढ़ता चला गया, कार्बन की फैमिली बढ़ती चली गई। बढ़ने का रीजन था, कार्बन के अंदर चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बनाता है C4 पॉजिटिव, न तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के C4 नेगेटिव बनाता है। मैं पीरियड टेबल वाले चैप्टर में आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें एक नेचर होती है कार्बन की कि वो चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम कैटिनेशन पावर भी बोलते हैं कार्बन की। तो परिवार बढ़ाता चला गया, और आज की डेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 20 से 25 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं भैया, और डेली 5-6 ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, इतना बड़ा परिवार है। और कार्बन को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स बचे उन सब का परिवार 1-1.25 लाख में सिमट जाता है। तो समस्या ये आई कि कार्बन का परिवार लगातार बढ़ रहा था, तो भैया नाम कैसे करें इनका? तो उनका कुछ नाम भी तो होगा। तो शुरुआत में नाम कैसे रखे जाते हैं? शुरुआत में नाम रखे जाते हैं सोर्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कोई मास्टरी करता है उसका मास्टर जी नाम रख देते हैं, कोई डॉक्टर उसका डॉक्टर साहब रख देते हैं, कोई मेरठ का रहने वाला तो मेरठ वाले, कोई आगरा के तो आगरा वाले हैं, कोई एटा का है तो एटा वाले हैं। उसके रंग रूप के अकॉर्डिंग भी नाम रख देते हैं, करुआ भूरा भी नाम रख देते हैं हमारे यहाँ तो तो सोर्स के अकॉर्डिंग जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो फिर दिक्कत आती है कि भैया कौन से मेरठ वाले, कितने डॉक्टर हैं, तो बोला अब तो इनका नामकरण करना पड़ेगा। ऐसे ही पहले जो कार्बन के नामकरण किए गए थे वो उसके सोर्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में IPSC नेम आया। मैं बिल्कुल जड़ से बताऊंगा आपको। उससे पहले थोड़ा सा मैं कार्बन के बारे में बता दूंगा आपको कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। आप कहोगे भैया वैलेंसी क्या होती है? ये डिटेल से पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो मैं कह रहा था कि कार्बनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए इनऑर्गेनिक यानी जनरल इनऑर्गेनिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है वो मैं करा दूंगा, टेंशन न लो। GOC तक इतना ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी जनरल इनऑर्गेनिक की। मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हमको जनरल इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब तक मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन न लो आप। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन अपने आप से 4 एटम को और जोड़ सकता है। ऐसे समझ लो अभी सिंपल भाषा में, 4 एटम जोड़ सकता है। जनरली इससे हम हाइड्रोजन को जोड़ के चलेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स जुड़ेंगे, जो मिलेंगे रिसेंट फ्रिक्वेंटली, वो मिलेंगे हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन्स। एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन। ये जनरली हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ये एलिमेंट्स मिलेंगे कार्बन से अटैच्ड हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और भी 2-4 आएंगे, सिलिकन विल्कन, वो इतना ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कार्बन की। अब भैया कार्बन केमिस्ट्री पढ़ने वाले तो थोड़ी सी चर्चा कार्बन पे भी हो जाए, फिर उनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। आए देखो, तो कार्बनिक जो कंपाउंड्स हैं या जो कार्बन है, कार्बन को हमने क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरी में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। एक
तरफ से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि कोई टॉपिक ना छूटे। आप नोट्स बना सकते हो और वो नोट्स आप मैच कर लेना, इंडिया में किसी भी टीचर से मिल जाए। मैं बिल्कुल स्पेशल चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम लिंक में आप क्वेश्चन दीजिए मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा उसका। और बिल्कुल जो पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है किसी का कॉपी किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिया सर ये कोई और पढ़ा रहा है, कोई और ये पढ़ा रहा है, आपका क्वेश्चन कैसा है। मैं दावा करता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% सही पढ़ाऊँगा, ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, ठीक है, प्रूफ दूंगा उसका। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम को हमने 4 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला, प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? प्राइमरी कार्बन एटम होता है कि भैया कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और अगर उसकी वैलेंसी कार्बन की एक वैलेंसी किसी एक कार्बन से जुड़ी हो ऐसे, या किसी भी कार्बन से न जुड़ी हो, मतलब ऐसे किसी भी कार्बन से, ये हाइड्रोजन जोड़ दो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे। तो देखो कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है और कार्बन की एक भी वैलेंसी कार्बन से नहीं जुड़ी है, तो इस टाइप के कार्बन को बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम। फिर समझ लो, कार्बन की जब एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी होती है या एक भी वैलेंसी कार्बन से नहीं जुड़ी होती है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन एटम। ये हमारे कैसे हो गए? ये हो गए भैया 1 डिग्री, ठीक है। अब हमारा है दूसरा, कौन सा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन एटम, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम 2 डिग्री जिसको बोला जाता है। सिमिलरली वेरी सिंपल, अगर कार्बन की 2 वैलेंसी, कितने? 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई हैं, अगर कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई हैं, मान लो ये सेटिस्फाई कर रहा हूँ, 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई बाकी बची हुई। देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है? कार्बन से, 1 और 2, ये वाली 2 वैलेंसी कार्बन से, ये दोनों हाइड्रोजन से जुड़ी रही, किसी से भी जुड़ी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन से हो, ऑक्सीजन से भी हो सकती है, सल्फर से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है एक्सेट्रा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है कि 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है, तो इसको बोला जाएगा 2 डिग्री कार्बन एटम, और इसकी एक वैलेंसी कार्बन से, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन एटम। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 डिग्री क्यों भैया? क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है। सिमिलरली तीसरा है हमारा टर्सरी कार्बन एटम। टर्सरी बोले तो शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, टर्सरी कार्बन मतलब 3 डिग्री। 3 डिग्री वेरी सिंपल, जब कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी होती हैं, कार्बन की 3 वैलेंसी, जब कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी होती हैं, देखो कार्बन मान लो इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से, इस कार्बन की देखो 1 वैलेंसी कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, तो भैया ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से ये कैसा हो गया? 2 डिग्री। और इसकी किससे? 1 डिग्री। वेरी सिंपल, 1 डिग्री। ये भी कैसा हो गया? 1 डिग्री। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम की। किसकी बात करते हैं? नंबर 4, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी कार्बन एटम, जिसको बोला जाता है 4 डिग्री। 4 डिग्री बोले तो जब कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड होती हैं तो उसका बोला जाएगा भैया क्वाटरनरी कार्बन एटम। मैं हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बताओ भैया ये कौन सा होगा?
4 डिग्री, बिकॉज इसकी चारों वैलेंसी चारों कार्बन से जुड़ी है, 1 2 3 4, चारों डिफरेंट कार्बन से जुड़ी है। इस कार्बन को बताओ कौन सा डिग्री होगा, तो इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री हो गया। इसको देखो केवल एक ही वैलेंसी कार्बन से, तो 1 डिग्री हो गया। ये कैसा हो गया 1 डिग्री, ये कैसा हो गया 1 डिग्री, ये कैसा हो गया 1 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? ये था कार्बन का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। रफ करने वाला कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं वैलेंसी उसकी, सॉरी, नोमेनक्लेचर की। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि नाम पहले कैसे रखे, पहले रखे सोर्स के अकॉर्डिंग, उसके रंग रूप के अकॉर्डिंग, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही कार्बनिक कंपाउंड्स के नाम भी ऐसे ही रखे गए थे। तो पहला जो हमारा सिस्टम है वो है कॉमन सिस्टम, नेम करने का कॉमन सिस्टम, मतलब नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू किसके? सोर्स के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, किसने किसको डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग नाम रखे गए, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग नाम रखे गए, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। आईपीएससी नेम तो बाद में आया है, पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है? बाद में। पहले बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले उल्टा उल्टा सीधा नाम रख ही लेते हैं, सोनू मोनू चिंटी पिंटी इजली बिजली, बहुत नाम होते हैं। वो कोई रास के नाम थोड़े ही होते हैं, रास का नाम तो पंडित जी निकालते हैं। तो रास के नाम बाद में सीखेंगे, पहले तितली बितली के नाम सीख लेते हैं। ठीक है, बुरा मत मानना। चलो देखो भैया, तो हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग टू सोर्स। पहले हम सोर्स के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रखे गए थे, उसको हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स के अकॉर्डिंग पहला कंपाउंड सोर्स के अकॉर्डिंग यूरिया। पहला तो यूरिया को ही ले लो भैया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO। कहाँ से मिला ये? यूरिन से। यूरिन से मिलने की वजह से इसका नाम क्या आया? यूरिया। ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, तो सोर्स इसका क्या है? यूरिन। तो यूरिन से क्या हो गया? यूरिया। समझ में आ रहा है? ऐसे नाम रखे गए पहले। दूसरा नाम इसका एसिटिक एसिड। देखो भैया, एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। ये कहाँ से मिला हमको? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटम। एसीटम बोले तो विनेगर। गांव में देखा है, घरों में देखा है, शहरों में सिरका होता है, छिड़का, विनेगर बोलते हैं जिसको हम, एसीटम बोलते हैं भैया उसको साइंस में। और एसीटम की वजह से क्या आ गया? एसिटिक एसिड। सोर्स के अकॉर्डिंग। तीसरा मार्स गैस। तो मार्स गैस क्या है? CH4। हालांकि इसका IUPAC नाम, इसका राशि का नाम, पंडित जी का रखा हुआ नाम क्या है? मीथेन। सीखेंगे IUPAC नाम, अभी छोड़ो इसको। मार्स गैस समझो अभी तो तुम सिर्फ। मार्स गैस क्यों रखा गया? ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्स प्लेस। मार्स प्लेस पे मिलती है इसलिए इसका नाम रखा गया मार्स गैस। समझ में आ रहा है? अगला एक और, 4-5 और कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH। तो लैक्टिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैक्टम। लैक्टम बोले तो मिल्क। मिल्क को क्या बोलते हैं? लैक्टम। तो लैक्टम से क्या आ गया? लैक्टिक एसिड। एक और देखो, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है? CH2COOH, CHOH। इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। और ये मैलम से मिलता है। मैलम क्या होता है? एप्पल।
तो एप्पल से मिलने वाला मैलिक एसिड, अब देखो और 2-3 करते हैं, अच्छे समझ लेना भैया। नेक्स्ट है जैसे एक और है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये मिलता है फॉर्मिकस आंट होती है एक, रेड आंट होती है, रेड चींटी होती है, उसका नाम होता है फॉर्मिकस, और फॉर्मिकस से जो एसिड मिलता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ठीक है भैया। और कर लेते हैं, एक है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक होता है COOH। ये मिलता है ऑक्सीलेक नाम का एक प्लांट होता है, उसकी रूट से मिलता है, ऑक्सैलिक प्लांट सोर्स से मिल रहे हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया। और ले लो भैया, और हम करते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है CS2COOH, CHOH, CS2COOH। ये सिट्रॉन से मिलता है। सिट्रॉन बोले तो लेमन, लेमन बोले तो नींबू, नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड मिला ऑक्सैलिक प्लांट से, फॉर्मिक। तो इस टाइप से और भी कंपाउंड्स हैं जो हमें मिले, सोर्स के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया। ठीक है। अब हम 1-2 कंपाउंड और डिस्कस करते हैं जो डिस्कवरी के अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनके नाम आए कुछ, ये सोर्स के अकॉर्डिंग कुछ नाम आए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं बात कर रहा हूं तब की जब बिल्कुल बेसिक लेवल था। देखो सेकंड आप देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी 1-2 कंपाउंड हम बताते हैं। RMGX बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये इसको बोलते हैं गिरगनार्ड रिएजेंट। गिरगनार्ड ने दिया तो गिरगनार्ड रिएजेंट। एक और है R2ZN, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड साइंटिस्ट ने दिया। एक और है R2CuLi, इसको बोला जाता है गिलमान रिएजेंट, मतलब गिलमान ने दिया। तो डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए। और देख सकते हो आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नाम देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज देखना भैया, एक मजेदार बात, एक वर्ड है ग्लाइकस, CLYCUS, इसका मतलब होता है स्वीट। मतलब मैं बात करूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कैसा होता है स्वीट, इसके लिए इसका नाम रखा गया ग्लूकोज। समझ में आ रहा है। एक और ग्लिसरॉल स्वीट, इसलिए। एक और होता है ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल इसको हम बोलते हैं स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन। मैं बता दूं आपको, ये था हमारा बेसिक नाम कि किसके सोर्स के अकॉर्डिंग, किसी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये नाम रखे गए। ये तो बेसिक नाम थे जो आप याद कर लेना, आपको आगे काम भी आएंगे। मैं फॉर्मूले आपको रटाऊंगा नहीं, एक एक फॉर्मूले को बिल्कुल समझाऊंगा, एक एक रिएक्शन को समझाऊंगा। अब तो ब्लास्ट होने वाला है भैया, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, नोट्स बनाना शुरू कर दो। और आज कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। आने वाली 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा के लिए IUPAC नेमिंग का रट्टा खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट है अगर कि IUPAC नेम नहीं आते, मैं अगले 3 लेक्चर में कंप्लीट IUPAC नेमिंग खत्म कर दूंगा। फंक्शनल ग्रुप की IUPAC, साइक्लिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग, स्पाइरो कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग, जितने भी फ्यूज्ड कंपाउंड्स होते हैं उनकी IUPAC नेमिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के सारे IUPAC नेमिंग 3 लेक्चर में खत्म करूंगा। शॉर्टकट ट्रिक व्रिक सब ब्रह्मास्त्र भी आपको मिलेंगे। ओके बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।